मेरे ज़मीर में गवारा नहीं किया कि तुम्हें इस वक्त घर से चले जाने का कहूं। इसलिए तुम कुछ दिन यहां ठहर सकती। पापा कुछ दिन? गेस्ट रूम खाली, ऊपर चली जाओ। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंज़िल बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा रुसवाई कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, मम्मा दुहाई है दुहाई। मामा, मैं छुप रही हूँ, जल्दी से आकर मुझे ढूंढ ले। मामा, मैं छुप रही हूँ, जल्दी से आकर मुझे ढूंढ ले। तू खफा हो गई जिंदगी किस तरह, ना कोई हम सफर, ना कोई हम नशी, हम पे हो ना सकी मेहरबान जिंदगी। मम्मा, मम्मा, बाबा, मम्मा किधर है? ये मेरी डॉल है और इसका नेम हानी है, और ये मेरा डैडी, और मिकी माउस तो मेरा फेवरेट है। ये है कैट। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तू खफा हो गई जिंदगी किस तरह। दिलावर, कहाँ चले गए थे बेटा? मैं कितनी परेशान हो रही थी और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। माँ वो मुझे मारकर घर से भाग गए। मारकर? कहाँ मारा बेटे? शायद अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। एक लगाई होती ना, दिमाग ठिकाने पर आ जाता उसका। बड़ी मुश्किल से उठकर उसके पीछे भागा था, बहुत पीछा किया, पता नहीं कहाँ चले गए। जमीन खा गई या आसमान, कुछ पता नहीं चला। अरे अच्छा हो गया वो चली गई, और अल्लाह करे वापस भी ना आए। और ये उसका घर नहीं, हमारा घर है। हाँ, मगर वो गई कहाँ है? मुझे लगता है कि सुबह वापस आ जाएगी। आए तो सही, उसकी टांगे ना तोड़ी तो मेरा नाम नहीं। अरे नहीं,
मैं खुद उससे निपट लूंगा। तुम पर हमला करके गई है, मुझे नहीं लगता कि वापस आएगी। अलबत्ता पता नहीं घर से क्या क्या चुरा कर लेके गई है। उसकी माँ ने अपनी कमाई से चुपके चुपके उसके लिए सोने के जेवरात बना के रखे थे। अभी मैं ऊपर जाके देख कर आती हूँ। मामा, आपकी मोहब्बत और चाहत में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आज आपकी जगह इस औरत ने ले ली? मैं सारा काम करके लेके आना है, ठीक है? और लंच कर लेना, कल भी तुमने लंच नहीं किया था। हाँ, ऑफिस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तुम जैसी बेगैरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जी, माँ बाप की तलाक हुई तो बाप को छोड़ के चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, और जब माँ मर गई तो बाप की याद आ गई। जबान संभाल कर बात करें। जबान संभाल कर तुम बात करो, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये मेरे बाबा का घर है और मैं जब तक चाहूं यहाँ रह सकती हूँ। आप कौन होती है मुझे इस घर से निकालने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। माफ नहीं किया उसने तुम्हें। एक बात मत भूलिएगा कि मैं उनका हूँ और मेरा पूरा हक है इस घर में रहने का। तो फिर
तुम कब तक यहाँ टिके रहती हो? ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रसवाई, ये कैसी तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी तुम्हें यहाँ रात रुकने दिया ना, ये हमारा एहसान था। चलती बनो यहाँ से। ये कैसी तेरी दुनिया। मैं अमीन अहमद की बीवी हूँ, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है। और तुम्हें इंसानियत के तहत यहाँ रहने की इजाजत दी गई, वरना वो तुमसे शदीद नफरत करता है। मामा, आप कितनी जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अपने सगे बाप के घर में होकर भी मैं खुद को इस घर में अजनबी सा महसूस कर रही हूँ। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कितना कुछ हो गया कल रात और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। I'm really sorry मान, मेरा फोन साइलेंट पे था। I'm really sorry। कोई बात नहीं। ऐसे कोई बहुत ही घटिया इंसान निकला तुम्हारा सौतेला बाप। उसे मेरा बाप मत कहो एनी। सौतेला सही, लेकिन उसे बाप कहकर तुम इस लफ्ज की तौहीन कर रही हो। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने सगे बाप के घर चली गई। उन्होंने तुम्हें कबूल भी कर लिया। कबूल तो नहीं किया उन्होंने मुझे एनी, सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, या फिर ये कह लो कि मामा की डेथ की वजह से सिर्फ अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने अपने घर में मुझे बस एक कमरे में रहने की इजाजत तो दे दी है। कबूल नहीं किया, लेकिन चलो रहने की इजाजत तो दे दी। वो भी ये कहकर कि कुछ दिन रह सकती हूँ। ये तो है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सौतेली माँ की बातों में आ चुके हैं। जो रवैया तुमने अपनी सौतेली माँ का बताया, उससे ये जाहिर होता है कि उन्होंने तुम्हारे बाबा को तुम्हारे और तुम्हारी मामा के खिलाफ कर दिया है। हाँ यानी पता नहीं उन्हें मुझसे मसला क्या है। हालांकि उनकी अपनी भी औलाद है। वो एक दफा मुझे माँ बन के अपने गले से तो लगाए, मैं भी उनको बेटी बनकर दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है मान। अब फिलहाल तुम यही करो कि वहाँ चुपचाप से रहो। नहीं है, मैं बड़ों के उस रवैये के साथ मजीद उस घर में नहीं रह सकती। बचपन से ये भुगतती आई हूँ। नफरतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, पता नहीं क्या क्या। बेहतर यही है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊं। ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। प्लीज है, अब मैं दोबारा किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। यार हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे, हम यहाँ से सीधा एक ऑफिस जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब और ड्रीम फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या वाकई? हाँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो, उठो, मैं भी चेंज करके आ रही हूँ। चलो जल्दी, कम ऑन कम ऑन। Just थोड़ा सा change, no, on the right side. Yeah, okay. Yeah, देखो जरा. Hey सलमान। Hi, how are you guys? हम ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? बिल्कुल एवान, just wait. I'm just having a little shoot more. हाँ जी, क्या हो रहा है आजकल फिर?
वाओ, यू आर सो गॉर्जियस। ईमान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम अभी ऑडिशन देने जा रही हो। है क्या? नो 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 नो, देखो एनी, मुझे ये मॉडलिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मुझे फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब हो तो आई विल बी ओके। देखिए ईमान, माना कि आपके पास फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, लेकिन इस फील्ड में नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। और मॉडलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप रातों रात अमीर भी हो जाते हैं और आपका नाम भी बन जाता है। आई नो, लेकिन यार कुछ नहीं होता, प्लीज। और ये तो बस ऑडिशन है, फिर देखते हैं कि तुम एक्सेप्ट होती हो या रिजेक्ट। लेकिन देखें, फिर भी मुझे कम ऑन प्लीज, आइए। उठो, चलो। मुझे नहीं आता है एनी। Just try, please. चलो यार, मैं नहीं कर सकती। Please, आइए, like, try मुझे कीजिए। दो, तुम जाओ ना। Just try, please, come. कुछ Try नहीं it. जाओ। गो। Just make us try this, like this, okay? Try this. Calm down. यहाँ देखिए, क्या लेंस पे, okay? Wow. No. Hold on. Wow. It's amazing. ये देखिए. This one. खोलना? अच्छा, sorry. एक मिनट. Okay, relax. कितना होना है? Left, right. Okay. Smile. अच्छा, just relax. पानी पीना है आपने? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं, मैं ठीक हूँ। Smile. Just see this. It's cool. Good ना? बहुत। वाओ। Smile. आप प्लीज stand up. फिर इसको मेरे साइड पे रखिए. जी हाँ. See this? Here's smile. किसे शिकवा करूं, क्या करूं? मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना कोई बड़ा है, ना कोई अपना जिससे मशवरा कर लूं। मैं क्या करूं? लड़की कौन है आम्स? मुझे क्या पता, मैं खुद पहली दफा देख रही हूँ। पूछो कौन है। नहीं, तुम पूछो कौन है। मैं नहीं पूछा तुम्हें, क्यों तुम पूछो? नहीं, तुम पूछो। आप दोनों कौन हो? रुको, अंदर आओ। यहाँ सामने इधर आओ। कौन हो तुम लोग? वो क्या? बताओ, कौन हो तुम दोनों?
आई एम अमारा एंड ही इज माय ब्रदर सनी। अच्छा, और तुम दोनों ये चोरी छिपे चोरों की तरह क्या देख रहे थे? आपको। मुझे? लेकिन मुझे कैसे देख रहे थे? हम दोनों की आंखें तो बंद है। आंखें खोलो। नहीं, वो हमें डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है? मैं कुछ उड़ा लूं क्या? अच्छा, आई एम ईमान अहमद। और आप? आई एम अमारा अहमद। और आप? एंड आई एम उस्मान। और आप कौन? मैं हम दोनों की आपी। आपी? स्माइल। गुड बॉय। हमारा चले नहीं माना, भी हमारे साथ बास्केटबॉल खेला है। हमारा मुझे काम है ना, एक काम करो, आप दोनों जाके खेलो, ठीक है? प्लीज नहीं माना भी। मम्मा कहाँ है आप दोनों की? मामा पापा डिनर पे गए हैं बाहर, तो हम लोग बोर हो रहे हैं, आप चले ना हमारे साथ खेला है। डिनर पे गए? चलो अच्छा, आज खेलते हैं। बस चलो। ईमान, तुम पहली लड़की हो जो दिलावर मलिक के हाथ से निकली हो। कहां तक भागोगी? कहां तक? एक ना एक दिन तुम मेरे सामने होगी। यारो मददगार, यारो मददगार। इसके इंतजार कर रहा हूं। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जा। चलो। अरे क्या हुआ, थक गए तुम दोनों? और क्या, यू टू गुड ही माना पे। मैं तो समझता था गर्ल्स कांट प्ले बास्केटबॉल। नो सनी, दे कैन। तुम लोगों को पता है, मुझे ना लड़कों ने कॉलेज में इसी बात पे चैलेंज किया था और मैंने उन दोनों को हरा दिया। वाह माना पे, सो अमेजिंग। आई विश मैं भी आपकी तरह खेल सकती। खेल सकती हो बिल्कुल। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें भी सिखा देती हूँ, ठीक है? ओ रियली? यस। मारा। क्या हो रहा है यहाँ? मामा हम लोग बोर हो रहे थे तो हम लोग ईमाना पे के साथ। आप ही? किसने कहा तुम्हारी आप ही? मैंने कहा था तुमसे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ दोस्तियां करने की? देखिए, इसमें हर्जी क्या है? बच्चे हैं, बहन भाई है मेरे। शट अप! नहीं है ये तुम्हारे बहन भाई, और खबरदार इनके करीब आने की भी कोशिश की आइंदा।
चलो अंदर। गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया। गर होती नजर तेरी, ईमान, अगर तुम मेरे बॉस को पसंद आ गई तो समझो मेरी लॉटरी निकल गई। तुम मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी बन सकती हो। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल। दिखाओ। इतने अच्छे मार्क्स तो आए, फिर क्यों मुंह लटका हुआ है? रिजल्ट की टेंशन नहीं है मुझे, फोटोशूट की टेंशन हो रही है। मुझे पता नहीं वो फोटोशूट करवाना भी चाहिए था या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन इसमें टेंशन वाली क्या बात है? एनी, तुम जानती हो, देखो ये फील्ड अच्छी नहीं है। अगर पापा को पता चल गया ना तो। देखो ईमान, सबसे पहले तो तुम अपने बाबा की फिक्र करना छोड़ दो। जो शख्स तुमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, तुम्हें कभी दिल से माफ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई हक रखते हैं तुम्हें सही या गलत के बारे में बताने का? फिर भी मेरे बाबा है नहीं। देखो ईमान, तुम्हारे बाबा एक बिजनेसमैन है, उनका उठना बैठना अपर क्लास में। उन्होंने अपने ऑफिस सेक्रेटरी से शादी भी कर ली थी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई एतराज़ होगा। और दूसरी बात, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उससे खुद अच्छा और बुरा बनाते हैं। अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इन सब बातों की फिक्र छोड़ दो, वरना पीछे रह जाओगी। वेल डन सलमान, ये हुई ना बात। मुझे ऐसे ही परी चेहरा लड़की की तलाश थी। देखो, खूबसूरत भी है और मासूम भी दिखती है। एक बात कहूं बॉस, ये सिर्फ मासूम दिखती ही नहीं बल्कि मासूम है भी। ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसी लड़कियों को मोल्ड करना बहुत आसान होता। वैसे ऐसी लड़कियां कम ही होती हैं। फिर देख लीजिए बॉस, आपके लिए हीरा ढूंढ के लाया हूं मैं। या यू डिड इट। वैसे कहाँ मिली थी तुम्हें ये? बॉस वो मेरी पुरानी दोस्त है, सोचा इससे भी पूछ लूं। फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है इसने, पहनने ओढ़ने की भी तमीज है इसे। इम्प्रेसिव।
ये तो और ही अच्छी बात है। हाँ, बस इसकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा। और हाँ, ब्यूटीफुल तो ये है ही, से बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हमने बनाना है। डोंट वरी बॉस, लड़की पैशनेट है, करियर ओरिएंटेड है, जो कहेंगे कर लेगी। गुड, वेरी गुड। तो बस ठीक है, इसको हमारी अगली कैंपेन के लिए फाइनल समझो। और हाँ, पहले इसका फोटोशूट कराओ। और हाँ, इसको बता देना कि फोटोशूट बोल्ड होगा, और अगर क्लाइंट को पसंद आ गई तो बस फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। डन बॉस। मेरे ख्याल में मुझे अपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाबा को जरूर दिखाना चाहिए, वो बहुत खुश होंगे। आज अगर मामा जिंदा होती तो वो भी कितना खुश होती। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम दीदी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये खाना। बाबा और उनकी वाइफ कहाँ है? जी वो तो नीचे खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं? अच्छा तो एक काम करें, आप ही खाना नीचे ही लगवा दें, मैं उनके साथ ही खा लूंगी, ठीक है? नहीं बीबी जी, उन्होंने ही कहा था कि आपको खाना आपके कमरे में ही दें। और कुछ चाहिए तो बता दें। नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप ये खाना भी ले जाइए, मुझे नहीं खाना। खा ले बीबी जी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, ले जाइए इसे यहाँ से। इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। देखिए मिस सलमान, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके ग्रेड्स तो अच्छे हैं, लेकिन आपके पास फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम आपको अभी जॉब पर तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ 1-2 माह के हम आपको इंटर्नशिप पर ज़रूर रख सकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये इंटर्नशिप पेड होगी? जी नहीं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे विश। थैंक यू। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई।
हाँ जी, कर ली स्ट्रगल, मिल गई जॉब। इसीलिए तो मैं कहा था यू आर मेंट फॉर मॉडलिंग ओनली। लेकिन लेकिन सलमान, ये जो फोटोशूट तुम मुझे दिखा रहे हो तो कुछ ज्यादा ही बोर लग रहा है। तो क्या? देखो मेरी जान, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ना, ये पैसे वालों की है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारी बुराई भी लोगों को बुराई नहीं लगेगी, बल्कि ट्रेंड बन जाएगा। जितना बोल्ड तुम दिखोगी उतना ही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। लेकिन अच्छा, ओके, I'll do it. That's like a good girl. ये हुई ना बात? अभी जो लोग तुम्हें इग्नोर करते फिर रहे थे ना, देखना यही तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। और हाँ, एक और बात, उस वक्त उनको मुंह मत लगाना। I'm telling you, okay? Alright. कॉफी पियोगी? Yeah, sure. कॉफी लेके आओ। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, बस तुम अपने काम पे फोकस करो। जितना अच्छा काम उतने अच्छे पैसे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही हूँ अगर मामा यहाँ होती तो कितना खुश होती। मैं अपनी पहली कमाई सबसे पहले उनको दिखाती और उनके लिए ढेर सारी शॉपिंग करती। I can understand. तुम अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही हो ना? अच्छा चलो रिलैक्स, और मुझे बताओ कि मेरी ट्रीट कहाँ है? ट्रीट? हाँ, या श्योर। वैसे ट्रीट तो तुम्हें और एनी दोनों को मिलनी चाहिए। एनी तो मुझे यहाँ लेके आई थी आखिर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ जाएं। एनी को बाद में ट्रीट दे देना। ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे भी मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग के बहाने डिनर भी हो जाएगा और तुम्हारी ट्रीट भी हो जाएगी। हाय, खुल के शॉपिंग करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खरीद लो। वैसे भी तुम्हारे दो चेक कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे। अब इन पैसों को अपने हाथ का मैल समझो। ओके, चले? चलिए प्लीज। कैसा लगा डिनर? It's amazing, wonderful.
सलमान, एक बात पूछूं? हम्म। तुमने एनी को साथ लाने से क्यों मना कर दिया? देखो ईमान, मुझे एनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो कदम तीनों आउटिंग पे चलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाह रहा था। अब अच्छा, वो क्यों? ऐसे ही। क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसे डिनर करके बुरा लगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लगा मुझे, तुम गलत समझ रहे हो। एक सवाल मैं पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ, पूछो। क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ तुमने ऐसे बाहर आके डिनर किया हो, आउटिंग की हो? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी फॉर दैट। नहीं, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे अजीब लगा तुम्हारा क्वेश्चन। वैसे अक्सर तुम्हारी क्लास की लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। पहले तो ये सुनती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे अक्सर लड़कियां झूठ भी बोलती है ना? देखो सलमान, अगर मेरी लाइफ में कोई होता तो मैं तुम्हें बेझिझक बता देती। तुमसे क्यों छुपाती? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। होता है ना इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा, तो मुझे लगा कोई है, तभी तुम मेरे साथ डिनर करने में हेजिटेट फील कर रही हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं, वी आर फ्रेंड्स। हम कभी भी ऐसे साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। बिग डील। हाँ, दैट्स ग्रेट। मेरी फील्ड ने काफी चेंज कर दिया है तुम्हें, राइट? अच्छा चेंज है। क्या मतलब? और उसमें गलती क्या है? ओह, अच्छी बात है। देखो, इस फील्ड में लिबरल होकर ही सरवाइव किया जा सकता है, तो लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बात सुनो, हेलो ईमान आपी। हेलो अम्मारा। देखो, मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है, देखोगी? ओ रियली? दिखाए ना आपी। ऊपर चलो, दिखाती हूँ। आप चले, मैं आती हूँ। हमारा चुप करके तो बैठो। मगर क्यों मामा? फजूल के सवालात मत किया करो। मैंने तुम्हें कुछ सब बात करते या हंसते बोलते देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मगर मामा, ईमान आपी तो इतनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। किस किस्म की हरकतें करती फिरती वो बाहर, जानती हो तुम? बी क्लास मॉडल। बहुत इंस्पायर्ड हो रही तुम मुझसे। शेम ऑन यू। तो फिर आप क्यों देख रहे हैं बी क्लास मॉडल्स के ड्रामे और फैशन शोज? हाँ, हिपोक्रेसी। बिहेव योरसेल्फ। गेट लॉस्ट।
या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश। लगता है मुझे खुशी रासी नहीं आती। अभी पहली कमाई की खुशी मिली थी कि तूने किन लोगों से मेरा सामना करवा दिया। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ना अब इस घर में सुकून है, ना बाहर तहफ्फुज़। मामा, आप क्यों मुझे तना छोड़ के चली गई? मामा प्लीज वापस आ जाए। कहाँ चली गई हैं? कब तक भागोगे ईमान? दिलावर से बचना नामुमकिन है। हेलो, आ गए आप? कहाँ थे आप इतनी रात तक? ये देखिए आपके पीछे क्या हो रहा है। देखिए आपकी बेटी का करतूत। अब इस किस्म की लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी जो ऐसा काम करती हो। मेरे खानदान वाले मुझसे पूछेंगे तो मैंने क्या जवाब दूंगी? ये कि जो लड़की अपनी इज्जत चौराहों पे नीलाम कर रही है आपकी बेटी है वो। और आप जानते हैं इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। आज अम्मारा ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। अब इस घर में या मैं और मेरे बच्चे रहेंगे या फिर ये। फैसला कर ले आप। चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं है? इससे कह दो सुबह होते यहाँ से चली जाए। आज से मेरा और इसका ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया।
बस कर दो ईमान, रोने से क्या होगा? टू हेल विद एवरीवन। मैंने क्या कोई सगा बाप इस तरह कर सकता है? अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर अपनी बेटी को, अपनी खून को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, मेरी कोई भी नहीं सुनी।